पूरा जीवन भोगते हो जाता है, पर ये शांत नहीं होता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक बार इसको गलत रास्ते से रोककर नाम में लगाइए और राष्ट्र सेवा को भजन समझिए। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जब एक आर्मी के जवान ने महाराज जी से पूछा, देश की सेवा तो कर रहे हैं, उस पर हमें गर्व है, लेकिन मन को विशेष शांति नहीं मिल रही है, तो मन को विशेष शांति कैसे मिलेगी? इस प्रश्न का पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने क्या उत्तर दिया, आइए इस वार्तालाप में देखते हैं। अगर सब कुछ कर रहे हैं, बट मन विचलित रहता है, हमेशा लग रहा है किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। नहीं, मन को आनंद चाहिए, एक ध्यान रखना। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। शरीर राष्ट्र सेवा में है, पर मन को आनंद की भूख रहती है। सबके मन को, आपको ही नहीं, पूरे संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही वो सब सुख प्राप्ति के लिए हो रही। आप हमारी बात को गौर से देखना, जितनी भी क्रियाएं हो रही, चींटी से लेकर सबका उद्देश्य सुख प्राप्ति करना, सुख भोगना, सबकी चाह है। आप इस विषय पर सहमत है? सबकी सब क्रियाओं का उद्देश्य सुख प्राप्ति है, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। इस बात को भी आप समझ रहे हैं ना? सुख प्राप्ति की चाह से सब क्रियाएं कर रहे हैं। जितनी जेल भरी है वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रियाओं से ही भरी है। जितने पाप होते हैं वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रिया से ही होते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं ना? इसका मतलब है सुख की तो चाह है, पर चेष्टा गलत है, मार्ग गलत है। तो जेल है, रोग है, नरक है, पाप है, दुर्गति है, लेकिन चाह पकड़ी गई सबके अंदर सुख की, सुख भोगने की। अब जो हमारा राष्ट्र सेवा में है, आपने कहा मैं सब कुछ करता हूं, पर मेरा मन अशांत है, तो वो नहीं करते हो जिससे मन शांत हो। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। हम इसीलिए कई बार अपने राष्ट्र सैनिकों को सम्मानित भाव से, पूज्य भाव से, आदर पूर्वक कहा कि मन को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये शत्रु परास्त कर रहे हैं, इनके लिए बाहरी राइफल काम नहीं करेगी। बाहर से आए हुए शत्रु पर हम विजय अपने अस्त्र बल से, बौद्धिक बल से प्राप्त कर, लेकिन आंतरिक जो अटैक हो रहा है हमारे अंदर, उसको आध्यात्मिक बल से ही मार सकते हैं, और कोई बल नहीं है। ये जो मन अशांत है, इसको कैसे, इसे अध्यात्म बल से सुधारना है। ज्यादा अध्यात्म बल के लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, ये अध्यात्म का एक बाहरी अंग है। जो अध्यात्म है वो चिंतन प्रदान होता है। हमारी हर बात को समझते जाना कि अब हमारे पास टाइम नहीं कि मैं आरती करूं, मैं वो कह नहीं रहा। मेरे पास टाइम नहीं कि भगवान को विराजमान करके पूजो, वो मैं कह नहीं रहा, क्योंकि एक बाहरी अंग है। ये अध्यात्म का वास्तविक जो पूर्ण अंग है वो चिंतन है। अगर हमारा नाम चिंतन होने लगे भगवान का, और उसका अधिक अभ्यास बढ़ने लगे, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक पावर आ जाएगा जो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करेगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बुद्धि कंट्रोल करती है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए भगवत कथा को और आगे देखते हैं और जानते हैं। मन उसकी लगाम है और बुद्धि उसका सारथी है। पूरा कंट्रोल करने वाला बुद्धि है। अगर वही बेवकूफ हुआ, सारथी ड्राइवर ही बेवकूफ हुआ, तो एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी, या वो नशे में हुआ तो वो मार देगा हमको। तो हमारी बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला विवेक नहीं, अध्यात्म का। हमारी बुद्धि अगर ठीक कंट्रोल न करे, हम अपने को छूट कर देंगे। बहुत हो गया यार, कितना सहे, क्या क्या वो दिमाग। इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए। अगर हम निरंतरता नाम जप करने का अभ्यास करें, और हमारा सोच कि हम जो भी जितना भी समय दे रहे हैं भगवान की पूजा है, भारत की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये हमारे भगवान की पूजा है, और सच्ची मानी भगवान की पूजा है। अगर आप बंदूक से सेवा कर रहे हैं तो मैं माला से सेवा कर रहा हूं अपने राष्ट्र की। हर समय नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, मेरा राष्ट्र सुखी हो। यह रही आज की भगवत कथा, जिसमें महाराज जी ने हमारे सैनिकों के प्रश्न के जवाब दिए। आशा करते हैं आज की भगवत कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल अगली भागवत कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।